हाँ बाबू, यहाँ ध्यान दे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने बात करा था कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड इन अ रोटेटिंग कंटेनर है, वो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मतलब आज करेंगे, अभी करेंगे। है ना। तो एक बार मैं कहूँगा कि जो पहले कराया था इस लेक्चर के पहले, वो आप एक बार रिव्यू कर लो। अगर कर चुके हो तो ठीक है, नहीं किए हो तो एक बार रिव्यू कर लो, तब इस लेक्चर को देखो। ठीक है। तो चलो हम लोग काम करते हैं, और इस वीडियो में जो भी बचा पार्ट है इस टॉपिक का वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, समझो बात को। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ध्यान से देखो बाबू, ध्यान से। अगर हम एक बना लें कंटेनर, चलो ठीक है, स्ट्रेट है ना। चलो ऐसा है। ठीक है बाबू, ये कंटेनर है, सिलेंड्रिकल है, बेस सिलेंड्रिकल है, पूरा ये सिलेंड्रिकल है, और ये रोटेट हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू? रोटेट हो रहा है। इस एक्सिस के वर्ड में ये रोटेट कर रहा है। ठीक है ना। मान लो ओमेगा से, ओमेगा रेडियन पर सेकंड से रोटेट हो रहा है। तो लिक्विड, और ये मान लो सफिशिएंट हाइट है, सफिशिएंट हाइट है, मतलब पानी इसमें से गिरा नहीं है। ठीक है ना। सफिशिएंट हाइट है। इस तरह से हो जाएगा बाबू। ऐसे। ठीक है। ये ऐसे घूम रहा है, यहां लिक्विड है, इस तरह से लिक्विड है। ठीक है बाबू। एंड ये बॉटम हो गया। ये हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एंड सपोज ये एच है, ऐसा हमने मान लिया। ये सपोज एच है, और इसे ओरिजिन मान लिया, तो ये एक्स एक्सिस पे ये क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस। है ना। वाई एक्सिस। ठीक है बाबू, वाई एक्सिस। यहाँ पे लिखा हुआ सफिशिएंट हाइट, अगर आपको साइन कर रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूं, ये लिखा हुआ है सफिशिएंट हाइट। ठीक है ना। और ये वाई एक्सिस है। तो देखो ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम देख रहे हो आप? ये हम ये वॉल्यूम अभी फाइंड करने जा रहे हैं। अगर ये फाइंड कर लेना तो हम लोग बहुत अच्छे अच्छे सवाल को ओलंपियाड लेवल तक भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या एक प्लेन है? क्या एक प्लेन फिगर है? नहीं। ये जो पानी देख रहे हो, ये पूरे में होगा, ऐसे पूरे बकेट में होगा ना बाबू। थोड़ा इमेजिन करो, पहले पूरे में होगा, ये है कि नहीं? पूरे में होगा। यही वॉल्यूम हम फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है। यही वॉल्यूम हम फाइंड करना चाहते हैं। यही वॉल्यूम, ये मतलब सिर्फ ये नहीं, ये जो पूरा ऐसे है ना, पूरा टोटल वॉल्यूम हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। और मान लो ये जो रेडियस है, ये आर है। इसका बेस रेडियस क्या है? आर। सिलेंड्रिकल है ना, तो बेस रेडियस मान लो आर है। इसका इक्वेशन क्या होगा बाबू? इक्वेशन ऑफ दी पैराबोला। कौन बोला? पैराबोला। ठीक है। क्या होगा? y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, ऐसा होगा। है ना। ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, अभी हम लोगों ने ये पिछले लेक्चर में डिराइव करा था। ठीक है।
और ये इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ये जो इक्वेशन है वो ये जो आप देख रहे हो पैराबोला उसका है, मतलब उस कर्व पर का कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। उस कर्व पर का, इस कर्व पर का कोई भी पॉइंट अगर लेंगे तो इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। तो यहां पे ध्यान दो, अगर हम इसके लिए बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, इसका कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट होगा r और y कोऑर्डिनेट होगा h। देखो ऑरिजिन यहां है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप क्या लिखोगे, x कोऑर्डिनेट r, y कोऑर्डिनेट h, यही तो लिखोगे। तो अगर हम इसे इसमें पुट कर दें तो क्या मिलेगा, y की जगह पे h, तो h इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g, ऐसा मिलेगा। इसका यूज आएगा भविष्य में, फ्यूचर में, अभी इसको संभाल के रखते हैं, ठीक है बाबू। तो ये हमें यूज में आएगा भविष्य में। अब देखो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए देखो क्या करने जा रहे हैं बाबू। पहले ये तो पता चल गया ना कौन सा वॉल्यूम फाइंड करना है, ये जो पूरे में है, पूरा वॉल्यूम, पूरा टोटल, वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो देखो उसके लिए हम करने क्या जा रहे हैं, एक उपाय लगाने जा रहे हैं, एक तरीका लगाने जा रहे हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, अपने मन से हमें इस तरह से एलिमेंट्री लिक्विड, एलिमेंट्री स्ट्रिप इमेजिन किया, एलिमेंट्री स्ट्रिप हमने इमेजिन करा, और ये मान लो x है और ये कुछ होगा कितना dx मान लिया, ये x है और ये थिकनेस इसका dx है। ये जो एलिमेंट्री पार्ट है हम पहले इसका वॉल्यूम लिखते हैं। अगर हम इस एलिमेंट्री पार्ट का वॉल्यूम लिख लेंगे तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। ये जो स्ट्रिप है ना बाबू, थोड़ा इमेजिन करो, ये स्ट्रिप सिर्फ यहां पे नहीं है, ये पूरे में है, ये पूरे में इमेजिन करो ऐसे, पूरे में मान लो ये जैसे एक स्ट्रिप है, ऐसे मान लो ये रिमोट है, मान लो ये है स्ट्रिप ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे ऐसे पूरे में ये स्ट्रिप है, पूरे में इमेजिन हो रहा है बाबू 3D में, पूरे में। ये स्ट्रिप सिर्फ यहां पे नहीं है, ये स्ट्रिप घूमते हुए ऐसे। तो अगर यहां दिखाना चाहे, यहां पे दिखाना चाहते, यहां भी ऐसे दिखा सकते हैं। दिख रहा है बाबू? नहीं दिख रहा तो मैं एक अच्छे से बना देता हूं। ऐसे, मतलब ये जो घूम कर है वो इधर आ गया, इधर भी आएगा, फिर ऐसे भी जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा कि है कैसे। तो ये जो एलिमेंट्री पार्ट है, ये इसका अगर वॉल्यूम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये एक रेक्टेंगल की तरह ट्रीट कर सकते हैं बाबू। और ये वेरी वेरी स्मॉल होने को, देखो इसमें और इसके लेवल में अंतर है, लेकिन अंतर वेरी वेरी स्मॉल होगा क्योंकि dx है। तो इसके लगभग अप्रोक्सीमेटली हम लोग एक रेक्टेंगल ट्रीट कर सकते हैं, रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल का कितना होगा एरिया बाबू, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना। तो ये देखो dx है और ये x है। थोड़ा इमेजिन करो, ये x है, ये पूरे में ऐसे हमने माना है, तो कितना पेरीमीटर होगा बाबू, ये कितना लेंथ होगा बाबू, कितना लेंथ होगा। डीबी की बात करें, मतलब एलिमेंट्री पार्ट का वॉल्यूम। देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझना, बट कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ आ जाए, है ना। कोशिश करो। एक्स रेडियस का एक हमने सर्कल बनाया, तो कितना लेंथ आएगा 2 पाई एक्स, और कितना हाइट y, x डिस्टेंस पे मान लो y, जैसे देखो x के कॉरस्पॉन्डिंग कितना y। अगर ये x कोऑर्डिनेट है, इसका हाइट जो होगा वो y कोऑर्डिनेट होगा, मान लिया y, ठीक है बाबू। इसका x कोऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट y, ठीक है ना। तो ये क्या मिला 2 पाई एक्स, तो हो गया ये लेंथ, और इंटू ये हाइट। तो लेंथ इंटू हाइट को अगर आप एरिया बोलते हो, लेंथ इंटू हाइट को अगर आप एरिया बोलते हो, तो उसका विड्थ मल्टीप्लाई कर देंगे, विड्थ, तो वॉल्यूम बन जाएगा LBH का, जस्ट लाइक LBH। लेंथ ये हो गया,
ये मल्टीप्लाई किया तो एरिया बन गया, एक और लेंथ मल्टीप्लाई कर दिया मतलब इसका विड्थ, तो क्या बन गया? वॉल्यूम। क्या बन गया? वॉल्यूम। है कि नहीं? ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे समझो, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, ये हाइट y और ये dx, तो कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? y dx और इंटू लेंथ। ऐसा ऐसा y dx कितने लेंथ में है? 2πx में, तो एरिया इंटू लेंथ। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको समझ में आए वैसा समझो। तो ये हो गया dv, मतलब वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री पार्ट। अब इसी को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट तो करेंगे ही, थोड़ा ध्यान दो। 2πx y को लिख दो, क्या लिख सकते हो? y को लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2g और इंटू x dx, ऐसा लिख सकते हैं बाबू, ठीक है ना। 2 ने 2 को काट दिया, इंटीग्रेट अगर करेंगे तो लिमिट देना पड़ेगा x के साथ, x के लिए देखो d के साथ x है तो x का लिमिट, और यहाँ वॉल्यूम, तो x का लिमिट क्या देंगे? 0 से लेकर r तक, और ये 0 से v, ये v इज इक्वल टू क्या मिलेगा? जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा बाबू, पाई ओमेगा स्क्वायर बाई जी, कांस्टेंट है बाहर आ गया। और देखो x क्यूब का इंटीग्रेशन, x क्यूब का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 बाई 4, ये 0 टू r। तो यहां से आप कह सकते हो कि वॉल्यूम कितना मिल रहा बाबू, पुट कर देंगे तो पाई ओमेगा स्क्वायर r टू द पावर 4 बाई 4g, ऐसा मिल रहा है कि नहीं? ऐसा मिल रहा है वॉल्यूम। इसमें अगर थोड़ा सा हम इसका यूज कर दे, जैसे देखो ये देखो, हम चाहते हैं कि पूरे को h के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, h कैपिटल H जो देख रहे हो ना, उसके फॉर्म में हम पूरे को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। यहां से देखो ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर को हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं, और v इक्वल टू पाई, या इसको ऐसे भी देखो ओमेगा स्क्वायर बाई जी, ओमेगा स्क्वायर बाई जी, तो ओमेगा स्क्वायर बाई जी को कितना? 2h बाई आर स्क्वायर, 2h बाई आर स्क्वायर और इंटू r टू द पावर 4 बाई 4, r टू द पावर 4 बाई 4 तो रहेगा बचाओ। तो यहां पर से आप देख सकते हो कि v कितना है? पाई आर स्क्वायर h बाई 2, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबू? वॉल्यूम कितना मिला? पाई आर स्क्वायर h बाई 2। देखो इस डेरिवेशन में अगर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है तो वो होता है dv कैसे लिखा गया। तो ऐसे तो उम्मीद करते हैं कि समझ आ गया होगा, बट अगर मान लो जिस कारण से भी अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको इस डेरिवेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये तो बस मैं थोड़ा मन प्रसन्न था, मैं प्रफुल्लित था तो थोड़ा कर दिया, बट अगर ये बात नहीं भी अगर किसी को हजम हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ दो, निगलेक्ट कर दो। आपको वॉल्यूम क्या मिला? पाई आर स्क्वायर h बाई 2, दैट इज द काम की बात, ये काम की बात है, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना मिला? पाई आर स्क्वायर h बाई 2। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से, अगर हम आपसे पूछें ये जो ये, हम सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी भी बात करें, इसकी भी बात कर रहे हैं, इसकी भी बात करें, पूरे की बात कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये पूरा एक सिलिंड्रिकल फॉर्म है, सिलेंडर, h हाइट और r रेडियस का एक सिलेंडर है, जिसमें कुछ पार्ट खाली है, कुछ पार्ट भरा हुआ है। एक h हाइट का एक सिलेंडर दिख रहा है, उसका कुछ पार्ट खाली है और कुछ पार्ट भरा हुआ है। जो पार्ट भरा हुआ है वो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ भरा पार्ट, भरा हुआ पार्ट, क्या बात है? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ भरा हुआ पार्ट ऑफ द सिलेंडर ऑफ हाइट h, वॉल्यूम ऑफ भरा हुआ पार्ट ऑफ द सिलेंडर ऑफ हाइट h, है कि नहीं? नोट करें, नोट करें, फिर मैं आगे बात करता हूं। वीडियो पॉज करें, नोट करेंगे, वीडियो पॉज करें, नोट करेंगे।
अब देखो, यहाँ पे क्या है, ये जो है ना बाबू, हमारे पास V इक्वल टू क्या मिला है, पाई आर स्क्वायर एच बाई टू। अगर इस पूरे सिलेंडर का, जो खाली हो भरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे सिलेंडर का, पूरे ये जो एच हाइट का सिलेंडर है ना, उसका वॉल्यूम अगर पूछे तो कितना कहोगे, पाई आर स्क्वायर एच। इस सिलेंडर का, एच हाइट वाले सिलेंडर का वॉल्यूम अगर पूछे तो क्या कहोगे, पाई आर स्क्वायर एच। और जो भरा हुआ पार्ट हमने फाइंड करा है वो कितना आया है, पाई आर स्क्वायर एच बाई टू। मतलब ये पूरे सिलेंडर का आधा पार्ट भरा हुआ है, ऐसा कर सकते हैं, है ना। दिस इज द एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली द हाफ of the volume of the cylinder of height h. This is actually the half of the volume of the cylinder of height, मतलब आधा भरा हुआ है और आधा खाली है। अगर इस h हाइट की बात करें तो आधा भरा हुआ है और आधा खाली है। मतलब ये हुआ कि अगर ये वॉल्यूम, भरा हुआ वॉल्यूम पाई स्क्वायर एच बाई टू है, तो जो खाली दिख रहा है वो भी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच बाई टू। पाई आर स्क्वायर एच बाई टू होगा कि नहीं होगा, है ना। अब क्वेश्चन करने में मजा आएगा, अब क्वेश्चन करने में मजा आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ओमेगा कितना दिया जाए कि बॉटम जस्ट विजिबल हो जाए, मतलब ये बॉटम यहां पे आ जाए, पैराबोला का बॉटम कहां आ जाए, कंटेनर के बॉटम पे, तो जस्ट विजुअलाइज हो जाएगा बॉटम ऑफ द कंटेनर, है ना। नोट करें, नोट करें बाबू, नोट करें बाबू। हो गया। अब यहां देखो, एक क्वेश्चन करते हैं। मुझे बस यही बतलाना था कि जो सिलेंडर एच हाइट का बनता है उसका आधा भरा हुआ होता है वॉल्यूम और आधा खाली होता है। मैं ये डायरेक्ट रिजल्ट भी बोल सकता था, लेकिन आप लोगों को हजम नहीं होता, आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप भले ही अप्लाई कर लेते लेकिन मन एक्सेप्ट नहीं करता। ये कैसे हो गया, अब डिराइव कर दिए, अब एक्सेप्ट करो, अब तो करना पड़ेगा एक्सेप्ट, है कि नहीं। तो देखो, एक क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से देखो क्वेश्चन। इतना पानी है, इतना भरा हुआ, ठीक है ना, और ये सफिशिएंट हाइट है। सफिशिएंट हाइट, और इसका जो रेडियस है ये r है। ठीक है बाबू, जब ये नहीं घूम रहा है तब तो फ्री सरफेस बिल्कुल फ्लैट होगा, लेकिन अगर इसे हम रोटेट करा दें ओमेगा से, रोटेट करा दे ओमेगा से, ठीक है बाबू, तो हमें फाइंड, देखो ये क्या होगा, ये अब शेप बदलेगा, मतलब फ्लैट से अब ये कर्व होगा, पैराबोला बनेगा। तो हमें बतलाना ये है, फाइंड ओमेगा मिनिमम such that the bottom of container just visible। बहुत ज्यादा रोटेशन दे देगा तब तो ये बॉटम विजुअलाइज हो जाएगा, पानी यहाँ पे बचेगा ही नहीं, पानी सब किनारे हो जाएगा, ज्यादा रफ्तार होगा तो। लेकिन कम से कम कितना रखा दे कि जस्ट विजुअल हो, जस्ट विजुअल, है ना। तो देखो इसमें क्या होगा, अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो क्या होगा, और ये सफिशिएंट है, पानी गिरने वाला नहीं,
इस तरह से हो जाना चाहिए बाबू। जस्ट विजुअल का मतलब क्या, ये डिप्रेस होते होते यहां तक पहुंच जाना चाहिए, अब बॉटम दिखना शुरू हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाना चाहिए। तो पानी कहाँ रहेगा, पानी यहां रहेगा, अब पानी यहां रहेगा। इस तरह से जो हमने डॉटेड दिखाया ना वहां रहेगा पानी अब। और पानी गिरा नहीं है, मतलब पानी का जो वॉल्यूम पहले था वही पानी का वॉल्यूम अभी भी है। और ये जो पानी है ना बाबू, ये एच हाइट तक था, जो पानी था वो एच हाइट तक था। ये गिवन है, आर गिवन है, और ओमेगा फाइंड करना है। पहले जो पानी था वो एच लेवल तक था, ठीक है। और अब जो पानी वो कितने तक चला गया होगा बाबू, मान लेते हैं अब ये पानी चला गया सपोज एच डैश हाइट तक चला गया होगा, और पानी गिरा नहीं है कि नहीं। तो ध्यान दो एक बात को, पानी अगर गिरा नहीं तो पानी का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। पानी का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। यहां पे कॉन्सेप्ट ये होगा V इनिशियल इज इक्वल टू V फाइनल। इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। पानी तो उतना ही रहना चाहिए। पहले पानी का वॉल्यूम कितना था, पाई आर स्क्वायर एच। पहले जो पानी था वो इतना था, पहले पाई आर स्क्वायर एच। और अब कितना पानी, अब फाइनल वॉल्यूम। तो अब तो ये देखो, ये पैराबोला जो बना, तो ये कितना वॉल्यूम है, तो अभी अभी है पाई आर स्क्वायर एच बाई 2। तो देखो ध्यान दो कितना हाइट है, जो पैराबोला बना उसका हाइट कितना है, एच डैश। तो पूरे सिलेंडर का ये जो पूरा सिलेंडर, ये जो एच था वो जो सिलेंडर बना था, मतलब पैराबोलॉइड जहां तक बना था, पैराबोलॉइड के बॉटम से लेकर टॉप तक था। क्या देखो, पैराबोलॉइड का बॉटम यहाँ है और इसका टॉप यहाँ है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना है, एच डैश। तो पूरे सिलेंडर का तो हो जाएगा पार स्क्वायर एच डैश बाई 2, लेकिन उसका आधा ही होगा ना, जो भरा हुआ पार्ट है वो तो आधा ही होगा। तो भरा हुआ वॉल्यूम कितना लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच डैश बाई 2। तो यहां से पायर स्क्वायर में पायर स्क्वायर को काट दिया, तो यहां से मिलेगा एच डैश इज इक्वल टू 2h। एच डैश इज इक्वल टू 2h, इतना मिलेगा। तो हमें नया हाइट मिल गया, हमें नया हाइट मिलेगा। और यहां भी देखो, जैसे आपको पहले जो पढ़ाया था ना कि किसी कंटेनर में हॉरिजॉन्टल एक्सेशन दिया गया तो वो ऐसे से ऐसे हो जाता है, तो जितना ये डिप्रेस करता है उतना ही ये अब जाता है। बिल्कुल वैसे ही जितना ये देखो डिप्रेस करके नीचे आया बॉटम, कितना ये बॉटम कितना बिलो आ गया फ्री सरफेस से एच। और ये देखो किनारे वाला ऊपर कितना गया एच, चूंकि ये एच 2h आ रहा है, ये एच है तो ये एक्स्ट्रा कितना ऊपर गया एच। तो जितना ये बॉटम नीचे आता है उतना ही ये टॉप ऊपर जाता है। ये सब रिजल्ट ऑब्जर्वेशन है, ध्यान रखना। तो एच डैश बराबर 2h। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, हम लोग इक्वेशन क्या जानते हैं, वी नो y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। पैराबोला का इक्वेशन ये है। तब ध्यान दो बाबू, अगर हम लोग इस पॉइंट के लिए बात करें, इस पॉइंट के लिए, क्योंकि जब ये यहाँ बॉटम जस्ट विजिबल होगा उस समय ये एच डैश हाइट पे है ना। तो अगर इसकी बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट हमें मालूम है, एक्स कोऑर्डिनेट r और y कोऑर्डिनेट 2h। ऑरिजिन यहाँ पे आ गया ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऑरिजिन बॉटम पे मानते हैं ना बाबू, ऑरिजिन बॉटम पे मान के आया था, तो ऑरिजिन बॉटम यहाँ है, तो इसका y कोऑर्डिनेट 2h हो जाएगा। इसको पुट कर सकते हैं, पुट करके आ जाएगा। तो y के जगह पे 2h इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब r स्क्वायर बाई 2g। तो दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा कितना आएगा बाबू, 4gh बाई r स्क्वायर ओवर रूट। ये जो ओमेगा आया ये और कुछ नहीं, ये एक्चुअली ओमेगा मिनिमम है। कम से कम इतना ओमेगा से घुमाया जाए तो ये बॉटम जस्ट बॉटम पे कौन साइड कर जाएगा और टॉप 2h हाइट पे चला जाएगा। अब अगर थोड़ा सा भी ओमेगा बढ़ाएंगे तो ये पानी सेपरेट हो जाए, बॉटम विजुअलाइज हो जाएगा, पानी सेपरेट कर जाएगा चारों तरफ से, तो एक सर्कल दिखाई देगा, बॉटम का एक सर्कल विजुअल होगा। ठीक है, एक बार खुद से भी ये सब जो भी कर रहे हैं ना, ये सब खुद से भी एक बार कर लिया करना, खुद से भी एक बार डिराइव कर लेना, खुद से एक बार सोल्व कर लेना। ठीक है, आपको
कॉपी पे लिख करके खुद, ठीक है ना। तो ये हो गया बाबू, ठीक है, नोट कर लें, वीडियो पॉज करें और नोट करें। तो ये इरेज करने जा रहे हैं बाबू, ठीक है ना। एक बार खुद से इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। मेनली हमें यहाँ पर इस पॉइंट का हमने हाइट पता कर लिया, उससे फायदा क्या हुआ, इसका वाई कोऑर्डिनेट मिल गया और एक्स कोऑर्डिनेट तो पहले से ही मालूम है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं बाबू। लिखें, फाइंड ओमेगा मिनिमम सच दैट, फाइंड ओमेगा मिनिमम सच दैट there is no water, such that there is no water in the middle, there is no water in the middle limb, in the middle limb, LIMB, middle limb, LIMB, limb। देखो इसमें एक डायग्राम दे रखा है और डायग्राम कुछ इस तरह से है बाबू। देखो डायग्राम को ड्रॉ करें। इस तरह से, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है। तीनों लिम्ब में, तीनों कॉलम में सेम लेवल तक, एल हाइट तक, मान लो ये एल, ये भी एल और ये भी एल और ये भी एल दिया हुआ है, ये एल है, दिस इज ऑल्सो एल, ऐसा दिया हुआ है। और कुछ, हाँ ये दिया हुआ है, ओमेगा से घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट में ओमेगा से घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है। तो जब रेस्ट में था तब तो ये लिक्विड सेम लेवल में था, लेकिन जब ये घूम रहा है तो घूमने लगेगा तो क्या होगा बाबू, घूमेगा तो क्या होगा, ये सूडो फोर्स के कारण दूर जाना चाहेगा, ये लिक्विड इधर जाना चाहेगा तो इधर जाना चाहेगा, तो इसको प्रेस करेगा, इसको ऊपर धकेलेगा, खुद यहाँ बढ़ेगा, खुद यहाँ बढ़ेगा, इसको ऊपर धकेलेगा तो यहाँ खाली स्थान होते जाएगा, तो यहाँ पे खाली स्थान होते जाएगा और ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आते जाएगा, तो ये नीचे आते जाएगा और ये सेपरेट होते जाएगा, आते जाएगा और सेपरेट होते जाएगा, सेपरेट होते जाएगा। ये जो लिक्विड है सिमेट्रिकली दोनों साइड बटेगा, चूंकि ये मिडिल में है, सिमेट्रिकली है, तो ये जो लिक्विड होगा ना, ये लिक्विड क्या होगा बाबू, यहां से आएगा, आधा पार्ट यहाँ जाएगा, आधा पार्ट यहाँ जाएगा, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, आधा यहाँ आधा यहाँ। तो क्वेश्चन में बोला है कि इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, तो पानी नहीं रहना चाहिए मतलब जो एल हाइट तक पानी है वो एल हाइट का पानी सब खत्म हो जाना चाहिए, मतलब L/2 का पानी यहाँ जाएगा, L/2 लेंथ का पानी यहाँ जाएगा, तो ये L है तो ये L/2 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा और यहाँ भी L/2 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो यहाँ 3L/2 हाइट चला जाएगा और यहाँ भी 3L/2 हाइट चला जाएगा, है कि नहीं बाबू, 3L/2 हाइट चला जाएगा, है ना। तो देखो इसमें हम लोग काम कैसे कर सकते हैं, ध्यान दो। इसका जो न्यू डायग्राम होगा, न्यू डायग्राम वो कैसा होगा, ऐसा। इसे दो तरह से बना सकते हो बाबू, दो तरह से, चलो दोनों तरह से बतलाते हैं।
पहले एक मेथड देखो, अगर हम इतने दूर को इमेजिन करें, ये मान लो ए और ये मान लो बी, है ना, ए और बी, पानी कैसे हो गया होगा, इसका जो पानी है वो कुछ ऐसे हो गया होगा, ऐसे। कहने का मतलब ये पानी ऊपर गया होगा, ये पानी भी ऊपर गया होगा, ये पानी बॉटम पे चला गया, ये ऐसे। मतलब अगर ये कंटेनर होता ना सिलेंड्रिकल, अगर ये कंटेनर होता पूरा तो ये इस तरह का शेप बनता, है ना, और नहीं भी है तब भी ये बनेगा इसी तरह से। सिर्फ अंतर ये होगा कि पानी यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और यहाँ यहाँ पानी नहीं होगा, लेकिन रूप इसी का होगा, पैराबोलिक रूप इसी का होगा। तो देखो हम कर क्या रहे हैं, अगर हम ए बी के लिए बात करें, फोर ए बी पार्ट, तो अगर हम आपसे बोले प्रेशर एट ए तो कितना बोलोगे, 0, या तो फिर बोलोगे एटमॉस्फेरिक, नहीं बोलोगे ना। और प्रेशर एट बी कितना बोलोगे बाबू, प्रेशर एट बी की बात करें, दिखाई शायद नहीं दे रहे, प्रेशर एट बी की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस बी पे कितना प्रेशर, ये 3L/2 हो जाएगा ना बाबू, ये कितना हो जाएगा 3L/2, और यहां भी कितना हो जाएगा 3L/2, है ना। तो कितना लिखेंगे, रो जी इंटू हाइट, दैट मीन्स 3L/2। तो यहां से आप देख सकते हो पीबी माइनस पीए, पीबी माइनस पीए कितना आएगा, पीएटीएम खत्म हो जाएगा और आपको दिखेगा रो जी 3L/2। और ये जो प्रेशर डिफरेंस है, ये तो आपने शुरुआत में ही पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, उसमें लिक्विड है, रोटेट कर रहा है, तो प्रेशर डिफरेंस कितना, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, है ना। तो इसको लिख सकते हैं हाफ रो और ओमेगा स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर। R2 देखो यहाँ के अबाउट में ना, इसके अबाउट में घूम रहा है ना, ये कितना R2 हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, चूंकि ये इसके अबाउट में घूम रहा है तो ये ए तो वहीं पे है, तो 0 रेडियस में घूम रहा है, इक्वल टू रो जी 3L/2। रो ने रो को मार डाला, यहां से मिलेगा कितना बाबू, हाफ ने हाफ को मार डाला। तो हमें ओमेगा पूछा है, तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक एल ने एक एल को काट दिया, एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 3 रो तो कैंसिल आउट होगी, एक मिनट, रो तो कैंसिल आउट हो गया, तो 3G/2L, 3G/2L सोल्व करके देख लो, 3G/2L, और एक मिनट सॉरी 2 भी कैंसिल आउट हो चुका है, 2 क्या हो चुका है, कैंसिल आउट। ओमेगा कितना मिला 3G/L, कितना मिला बाबू, अंडर रूट 3G/L, है ना, स्क्वायर वहां गया, अंडर रूट 3G/L। तो ये तो एक तरीका हुआ। अगर हम लोग इसका अल्टरनेटिव मेथड देखें, अल्टरनेटिव मेथड मतलब पाराबोला के कॉन्सेप्ट से अगर देखें, पाराबोला के कॉन्सेप्ट से, तो पाराबोला के कॉन्सेप्ट से अगर देखें तो हम लोग जानते हैं y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर 2g, जानते हैं ना। तो देखो इस इंड के लिए अगर बात करें, इस इंड के लिए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा l और y कोऑर्डिनेट होगा 3L/2, तो पुट कर दो, y और x का वैल्यू हमने पुट कर दिया, है ना। ये किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पुट करा, इस पॉइंट का जो टॉप है। यहां से आप देख सकते हो एक एल ने दूसरे एल को काट दिया, 2 ने 2 को काट दिया, तो ओमेगा मिला अंडर रूट 3G/L, ऐसे भी कर सकते हो, आ गया अल्टरनेटिव मेथड से भी। ठीक है बाबू, कुछ बच्चों को दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर ये ऐसा नहीं होता, मतलब अगर ये सिमेट्रिक नहीं होता, अगर ये सिमेट्रिक नहीं होता, जैसे ये एल है ये एल है, अगर ये सिमेट्रिक नहीं होता, ये L/2 होता और ये
कुछ और होता, मतलब सिमेट्रिक नहीं होता। तब सर क्या, कोई दिक्कत नहीं, ये मेथड है ना, इस मेथड से काम कर लेंगे। जो रेडियस लेना होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेना होता है, जो रेडियस लेना होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेना होता है। चलो उसका भी काम कर ही देते हैं, एक रेडीमेड फॉर्मूला ही दे देते हैं। इसे नोट करो, आप नोट करें, वीडियो पॉज करें और 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 नोट करें। देखो अगर मान लो ऐसा हो, सिमेट्रिक की जगह पर अनसिमेट्रिक हो, मान लो ऐसे, हम रेडीमेड फॉर्मूला बतला देंगे। मान लो इस एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है, ठीक है ना, इस एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है। तो मान लो ये कुछ होगा अपना हाइट, ये भी कुछ होगा हाइट, पता नहीं, भगवान जाने क्या होगा हाइट, जो भी हो। अगर मान ले ये है सपोज 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 क्या मान ले, कुछ भी मान लो, चलो R1 मान लेते हैं, ये सपोज R2 है, या चलो उल्टा मान लेते हैं, ये R1 मान लेते हैं, ये R2 मान लेते हैं, ठीक है बाबू, डेंसिटी रो है। तो प्रेशर डिफरेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेशर डिफरेंस में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मान लो अगर ये B है, ये A है, ठीक है, तो जो प्रेशर डिफरेंस होगा PB माइनस P वो सेम रह जाएगा, क्या रह जाएगा, सेम, ठीक है ना। या प्रेशर डिफरेंस से मतलब जैसे ये हमने फाइंड करा था ना ट्यूब वाले फॉर्मूले से, ये वो सेम प्रेशर डिफरेंस से ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्रेशर डिफरेंस वही, प्रेशर डिफरेंस में कोई बदलाव नहीं, मतलब कितना, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, प्रेशर डिफरेंस यही रह जाएगा, प्रेशर डिफरेंस यही रहेगा। तो जब प्रेशर डिफरेंस यही रहेगा तो फिर बदलेगा ही क्या, कुछ नहीं, फिर ओमेगा भी इसी तरह से आएगा जैसे उसमें फाइंड आउट हुआ वैसे इसमें आएगा, तो ओमेगा भी लिख ही लेते हैं, दिख रहा है, ओमेगा भी, ओमेगा मतलब कितना ओमेगा रखा जाए, ये ओमेगा बोल रहे हैं, सॉरी, ये जो हाइट का डिफरेंस है, हाइट का डिफरेंस, ये अगर मान लो H1 है और ये अगर मान लो H2 है, तो जो हाइट डिफरेंस है H2 माइनस H1, हाइट डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस, हाइट डिफरेंस। तो ये देखो प्रेशर डिफरेंस मालूम है, और यहाँ पर प्रेशर ग्रेविटी की वजह से क्या लिखोगे, मतलब इसको क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे PATM प्लस रो जी H1, यहाँ पे लिखोगे PATM प्लस रो जी H2, डिफरेंस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं लिख दे रहा हूं बाबू, डायरेक्ट डिफरेंस करके इसका लिख रहे हैं, PB माइनस PA का डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, रो जी H2 माइनस H1 इज इक्वल टू हाफ रो ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, रो और रो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हो जो हाइट डिफरेंस है वो कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2g, ओमेगा स्क्वायर बाई 2g इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो वो सिमेट्रिक हो या अनसिमेट्रिक हो, फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक है बाबू, नोट कर लो। बहुत पढ़ा दिया बाबू, बहुत पढ़ा दिया है ना, रोटेशन पढ़ा दिया, फ्लूइड का रोटेशन नहीं, कंटेनर रोटेट कर रहा था, उसके साथ साथ फ्लूइड भी घूम रहा है, ठीक है ना। बाकी ये तो हो गया राम कहानी, है ना, बाकी अब अपना प्रैक्टिस है, क्वेश्चन है, उसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है बाबू। एक बार अच्छे से इसे रिवाइज कर लेना, दिस इज
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग, ठीक है ना। तो ठीक है, थैंक यू बाबू। सन्नाटा हो गया ये टॉपिक, फ्लूइड इन अ रोटेटिंग कंटेनर, क्या हो गया, सन्नाटा, ठीक है ना। तो थैंक यू, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं भी समझ आया होगा थोड़ा बहुत मान लो, अगर सपोज रह गया होगा डेरिवेशन वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कॉन्सेप्ट ये मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है, फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। और फिर भी अगर मन नहीं माने तो या तो आप डॉट पूछ ले सकते हो व्हाट्सएप पे, या फिर कॉल पे बात कर सकते हो, अगर मन नहीं माने तो, है ना। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू।